हमारे मानस मर्मज्ञ पूज्य गुरुदेव भगवान आज से 80 वर्ष पहले की एक बात बताते बाबूजी। 80 वर्ष पहले की भगवान जिनके लिए पधारे हैं, ये वृंदावन की बात है। आपने शायद गुरुदेव के मुख से भी सुना होगा, क्योंकि वो कथा बहुत जगह प्रसारित हुई थी। वृंदावन में एक महात्मा घूमते थे, जिनको देखकर लोग कहते थे जज साहब आ रहे हैं। हमारी बहन भी बैठी है सामने तो आपको देखा तो और याद आ गई जज साहब वाली बात तो वृंदावन में वो महात्मा घूमते, उनको सब यही कहते कि जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं। किसी ने पूछा कि है तो महात्मा, है तो ये संत, पर इनको जज साहब क्यों कहते हैं? तो बोले ये अब महात्मा है, पहले जज थे और पुराना नाम अब भी चल रहा है। अच्छा, तो क्यों हो गए महात्मा? तो अब उनके विषय में जो निकल कर बात सामने आई वही मैं आपसे कह रहा हूं। दक्षिण भारत में लोक अदालत, कोई न्यायालय में वे जज थे। जीवन में ऐसी घटना उनके घटी, सर्वस्व छोड़ दिया। जिस जगह पर वे थे उसी गांव में या नगर में एक केवट जाति का आदमी रहता। उसको सब भोला बोलते, नाम तो कोई भी रहा हो पर लोग उसको भोला ही बोलते सब। अरे भोला, ओ भैया भोला। अच्छा, उसको भोला क्यों बोलते? क्योंकि जब भी कोई काम, कोई बात उससे पूछी जाती तो एक ही बात बोलता कि रघुनाथ जी जाने। लोग बोलते भोला वो काम कैसे हुआ? वो रघुनाथ जी जाने। अरे भोला वो काम, वो रघुनाथ जी जाने। वो रघुनाथ जी के अलावा किसी को जानता ही नहीं था। नान्यम जाने नैव जाने न जाने, अन्य किसी को जानता ही नहीं था। तो बंधुओं, वो भोला जिसके 2 बेटा 1 बेटी, बिटिया विवाह के योग्य हुई। बेटों ने कहा पिताजी इतना धन तो हमारे पास है नहीं, और एक काम करो, हमारे गांव में वो सेठ जी है ना जो उधार देते हैं पैसा, उनसे कर्ज ले आओ, और कर्ज बाद में बहन की शादी कर देंगे, हम भाई भाई कमाएंगे और उनका चुकता कर देंगे। बोले ठीक है। अब भोला चला गया और जाकर के सेठ जी से कहा कि कर्ज चाहिए। सेठ जी ने लिखा पढ़ी करी, और जो वो ब्याज लेते थे, सामान्य दर जो भी ब्याज की उनकी थी वो तय हो गई, और भोला को पैसा दे दिया। तो उनको दे दिया। अब वो चला आया, बिटिया का विवाह किया धूमधाम से। बेटी चली गई ससुराल। भगवान से बोला प्रभु अब मैं बेटी का विवाह करना था सो कर दिया, मुक्त हूं, भजन करूंगा। सो अक्षर गांव में ही एक रघुनाथ जी का मंदिर था, वहीं रहने लगा। रघुनाथ जी जाने। बेटों ने बहुत बढ़िया मजदूरी करी, पैसा कमाया। लो पिताजी सेठ जी का कर्ज चुकता कर दो। गया भोला, जाकर बोला लो सेठ जी आपका पैसा। पाई पाई से हिसाब हुआ, जो भी ब्याज बना, और जमा करके एक रसीद बोले ये लो। जो ही केवट ने, उस भोला ने हाथ में ली तो सेठ जी बोले कि क्या लिखा है बोलो। अब वो तो बेचारा अशिक्षित आदमी, बोले रघुनाथ जी जाने। सेठ जी के मन में पाप आ गया। बोले हो न हो, ये अनपढ़ आदमी है और इससे पैसा दोबारा भी लिया जा सकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है। बोला एक काम करो, पानी लाना। तो पानी लाने के लिए उठा तो जो रसीद सेठ जी ने लिखी वो छुपा दी, और वैसा ही झूठा कुछ कागज में लिखकर दे दिया। अब वो तो अनपढ़ आदमी उसी को जमा की रसीद समझेता, जेब में डालकर घर ले आया और भगवान के सामने रखकर बोला ठाकुर जी बड़ी कृपा हुई, आज मैं कर्ज मुक्त हो गया, आज मैं कर्ज मुक्त हो गया। इधर थोड़े ही समय बाद सेठ जी ने मुकदमा करवा दिया। हमने पैसा दिया था, लिखा पड़ी है हमारे पास, अब मांग रहे हैं तो मना कर रहे हैं। तो
केवट को सूचना मिली, वो बेचारा चला आया। जज साहब ने कहा कि भाई तुम्हारा और सेठ जी का लेन देन? जी साहब। अच्छा, तो ये मांग रहे हैं पैसा, आप वापिस क्यों नहीं कर रहे हो? तो रोने लगा, साहब मैंने तो कब का कर दिया, क्या प्रमाण है? तो वही पर्ची निकाल के दिखाई, अब उसमें तो कुछ था ही नहीं। तो जज साहब बोले कि नहीं, तो कोई खास सबूत नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। तो जज साहब ने एक बात कही कि तुम्हारा और सेठ जी का लेन देन हुआ तो तीसरा व्यक्ति कोई गवाह? तो वो तो बेचारा भोला आदमी अपनी आदत के मुताबिक बोला, सत्य कहता हूं जज साहब, मेरे और सेठ जी के लेन देन में गवाह सिवाय रघुनाथ जी के कोई नहीं था। मतलब राम जी जाने, कोई गवाह नहीं। अब रघुनाथ जी के अलावा कोई नहीं, ये बात कही तो जज साहब को लगा कि हो न हो रघुनाथ नाम का इनके गांव का कोई आदमी है। तो बड़े भावुक आदमी थे जज साहब, बोले कि अब रो मत। और उन्होंने अपने खर्चे से सम्मन जारी किया, चपरासी को भेजा, बोले ये रघुनाथ को दे देना। तारीख लिखी थी उसमें कोर्ट में उपस्थित होने की। अब वो गांव में गया, पूरे गांव में ढूंढता फिरे, संयोग ऐसा कि उस गांव में कोई रघुनाथ नाम का आदमी नहीं। आखिर में परेशान हो गया तो एक आदमी बोला कि यहाँ कोई रघुनाथ नाम का तो नहीं है, पर रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। बोले वही बताओ। वहां चला गया, पुजारी जी को देखा, सोचा यही होंगे, तो उनको वो सम्मन दिया। अब पुजारी जी ने देखा भगवान, तो उन्हें लगा, भाव की तो बात है, उन्हें लगा कि हो न हो ठाकुर जी की कोई इच्छा है तभी तो यहां तक ये आया है। अरे भाई भगवान की कोई ना कोई इच्छा तो है ही। तो भगवान के सामने जाकर बोला, प्रभु आपको 56 प्रकार के भोग कई बार भक्तों ने लगाए हैं, रंग बिरंगी पोशाकें भक्तों ने कई बार आपको पहनाई है, पर ये कोर्ट से सम्मन तो आपको पहली बार आया है? ये सम्मन तो पहली बार आया। अब भक्त जो न करे सो थोड़ा है। पर कह दिया भगवान से, बोले जाना जरूर, क्योंकि उस बेचारे का आपके अलावा कोई नहीं। इधर सुबह जो ही वो केवट आया भोला, तो पुजारी जी बोले, अरे भोला तुमने जज साहब का ये रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखवा दिया? वो बोला, तो मैंने कुछ झूठा लिखवा दिया? रघुनाथ जी हमारे साथ थे। अरे भाई ये भाव की बात है कि भगवान हमारे साथ है, पर अब वहां कौन जाएगा गवाही देने? तो बड़ी भाव भरी बात कही, बोले जिसने देखा वो जाएगा। भाई हमारा लेन देन देखा वो जाएगा। और उस समय वो केवट भी जा रहा था, तो जाते जाते ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करके यही कहा, प्रभु हरि बिनु संकट कौन निवारे, हरि बिनु संकट कौन निवारे। साधनहीन मलिन दीन में जाऊं के ही के द्वारे। कहां जाऊं मैं? या अनाथ की लाज आज रघुनाथ जी आते तिहारे, ये संकट कौन निवारे, हरि बिनु संकट कौन निवारे। दीन दयाल सुनी जब ते, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, ऐरू कहाँ और जाऊं कहाँ, अब तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं प्रभु सो कछु और जसी है। ऐ हो मुरारी पुकार कहे, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, ये संकट को निवारे, हरि बिनु संकट को।
दीन दयाल सुनी जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, हेरू कहाँ और जाऊं कहाँ, अब तेरे ही नाम की फेंट कसी है, तेरो ही आसरो एक मलूक नहीं, प्रभु से कछु और जसी है, एहो मुरारी पुकारी कहे, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, मुझे किसी का बुरा न भला देखना है, हे गोपाल अब मुझे तो तेरा फैसला देखना है। और चला गया वो भोला। जो ही अदालत में पहुंचा, सेठ जी तो आ ही गए थे। जज साहब ने पूछा कि अरे भैया वे तुम्हारे गवाह कहाँ हैं? बोला तुम्हारे गवाह कहाँ हैं? अब वो तो अपने स्वभाव बस बोले वे तो सब जगह रहते हैं। अरे सब जगह नहीं, यहां बुलाओ। बोले साहब रहते ही है वे तो सब जगह। तो ऐसे बोल करके जज साहब ने 3 बार वो ऐसे हथौड़ा पटक करके, अब मुझे पता नहीं है दीदी कैसे करते हैं, पर वो ऐसे बुलाया, रघुनाथ हाजिर है, रघुनाथ हाजिर है, रघुनाथ हाजिर है, रघुनाथ हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं तो चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह है, दुपटी फटी शीस बांधे धर धाए हैं, हाथ माए छड़ी और तुलसी की ही माल पड़ी, माथे पर रोरी चारु चंदन चढ़ाए हैं, और साहब के सामने विनीत चपरासी के साथ रघुनाथ जी आज गवाह बने आए हैं। भगवान दुपटी फटी शीस बांधे, हाथ में छड़ी, तुलसी की माला, माथे पर चंदन, वृद्ध की काया, और ऐसे हाँ 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 आ रहे हैं, आ रहे हैं। आ गए, खड़े हुए कटघरे में। जज साहब ने पूछा कि ये केवट के और इन सेठ जी के लेन देन में आप गवाह थे? आप गवाह? जी जी साहब। अच्छा तो ये कह रहे हैं कि पैसा दे दिया, ये कह रहे हैं कि हम नहीं दिया। बोले साहब पैसा तो दे दिया और इन्होंने जमा भी कर दिया था, इन्होंने रसीद भी दे दी, पर ये अनपढ़ आदमी है, अशिक्षित आदमी है, तो इनके मन में पाप आ गया और वो अभी भी रसीद रखी है। आप कहे तो सेठ जी को यहीं रखें। इनका जो कक्ष है, कमरा जिसमें ये बैठते हैं, उनमें सामने वाली जो दीवार है उसमें 3 अलमारियां हैं, और जो बीच वाली अलमारी है उसमें एक बही रखी है, और उसी बही के 32 नंबर पेज पे वो रसीद रखी है। सर्वांतर्यामी भगवान से कोई कैसे छुप सकता है? सिपाही भेजे गए सेठ जी के कक्ष में, और वो बही मिली सो आकर के दिया। जज साहब ने देखा, केवट को बाइज्जत बरी किया और सेठ जी को दंडित होना पड़ा। अब फैसला तो हो ही गया था, इसलिए रघुनाथ जी वहां से अंतर्धान हो गए। अब जज साहब अपने बंगले पे आए, मन में सोच रहे हैं कि फैसला सुनाते सुनाते बरसों बीत गए, पर आज तक ऐसा विचित्र गवाह नहीं देखा जिसने इस तरह घर से मंगवा ली हो रसीद। ऐसा गवाह नहीं देखा। तो उन्होंने उस केवट को बुलाया, भोला को। भोला, ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? बोले जहां हम रहते हैं। अच्छा तो तुम कहाँ रहते हो? बोले जहां रघुनाथ जी रहते हैं। अरे भैया बताओ। तो बोले कि ये गांव में, वही मंदिर में। अब सेठ जज साहब को लगा कि मंदिर में मतलब कोई समर्थ आदमी है, संपन्न आदमी है जिन्होंने मंदिर बनाया हो। तो जज साहब बोले कि लग तो नहीं रहा था कि वो इतने संपन्न हो जिन्होंने मंदिर बनाया हो। अरे साहब बनाया नहीं है तो पुजारी, दिखने में पुजारी भी नहीं लग रहे। बोले पुजारी भी नहीं है। अरे पुजारी नहीं है, मंदिर बनाने वाले नहीं, तो है कौन? बोले वही है जो मंदिर में भीतर बैठे हैं। जज साहब बोले अब पढ़े लिखों को थोड़ी भक्ति की बात कम समझ में आती है। जज साहब बोले कि अंदर बैठे हैं कौन, समझ में नहीं। अरे साहब वही हैं जो भीतर विराजमान है। तो जज साहब जुझलाकर बोले उस सिपाही को, इधर सम्मन पर हस्ताक्षर किसने किया था? यही थे क्या वो सिपाही भी बोला नहीं साहब, मैंने जिनको दिया वो ये नहीं थे। अब गांव में पता करवाया तो उस शकल सूरत का कोई इंसान था ही नहीं, जैसे भगवान बनकर आए। तो जज साहब बड़े भाव विवल हो गए। जज साहब रोते रोते यही कहने लगे, बोले शिव सारद नारद शेष गणेश हूं,
के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहलाते रहे। जो शिव शारद नारद शेष गणेश के ध्यान में नहीं आते, वे ही आज अदालत में केवटा के गवाह बन गए। तो लोग बोले कि बढ़िया है, आप रो क्यों रहे हो? जैसा आप ठीक हुआ, आपको तो दर्शन हो गया, या इसलिए रो रहे हो कि चले गए? बोल नहीं नहीं, आए दर्शन हो गया, ये बढ़िया है। चले गए तो जाते ही कोई मेरे पास थोड़ी रहते, तो फिर आप क्यों रो रहे हो? सुख धोखे हूं दर्श दिए को भयो, दुख नाही न जो तज जाते रहे। दुख इस बात का नहीं है कि चले गए, तो फिर आप रो क्यों रहे हैं? जज साहब ने बड़ी भाव भरी बात कही। बोले मैं कुर्सी पे बना, जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं कुर्सी पे बना, जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं कुर्सी पर जज बनकर बैठा रहा, और जिसकी अदालत में सबको जाना पड़ता है, एक न एक दिन सबको वहां उपस्थित होना पड़ता है। आज वही जगदीश मेरी अदालत में खड़ा हो गया और मैं जज बन करके बैठा रहा। इतना प्रबल वैराग्य आया कि उसी दिन पद से इस्तीफा दे दिया, छोड़ करके वृंदावन आ गए। संपूर्ण जीवन संत का बिताया, पर मंदिर कभी नहीं गए। सामने जाते मंदिर के सीढ़ियों की धूल उठाकर माथे पर लगा लेते। लोग कहते कि चलो मंदिर, अरे महात्मा हो। कैसे महात्मा हो? भगवान के दर्शन नहीं कर रहे हो? तो बड़ी भाव भरी बात कहते कि मैं अंदर जाने के योग्य नहीं हूं। क्यों? बोले जिस भगवान को मैंने अदालत में कटघरे में खड़ा कर दिया, उसे क्या मुंह दिखाऊं? मैं उन्हें मुंह दिखाने के योग्य नहीं। जिसको मैंने अदालत में बुला लिया हो, जीवन पर्यंत वृंदावन में संत बनकर रहे, लेकिन भगवान के सामने नहीं गए। ग्लानि हो गई कि मैं मुंह दिखाने के योग्य नहीं हूं। अब विचार करो आप, क्या था उस भोले आदमी में, क्या था उस केवट में, जिसके लिए रघुनाथ जी गवाह बने? क्या था उसमें? बस यही जो ममता की डोर है, वो उसने रघुनाथ जी से जोड़ी। वही मानस की पंक्तियां, मात पिता बंधु सुख दारा, तनु धनु भवन सुरद परिवारा। मात पिता बंधु सुख दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवार। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरी डोरी। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरी डोरी। सीताराम भजे राधे श्याम, सीताराम भजे राधे श्याम। सीताराम भजे राधे श्याम, सीताराम भजे राधे श्याम। बोल भक्तवत्सल भगवान की।